नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलरली अपने चैनल पे वीडियो नहीं बना पा रहा था और इसके पीछे एकमात्र रीज़न है स्कैर्सिटी ऑफ टाइम। जब आप प्रैक्टिस में होते हैं, वकालत में होते हैं, रिगरस प्रैक्टिस जब आपका होता है तो समय नहीं मिलता और समय नहीं मिलने के कारण ये वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं। मैंने कई सारे मैसेजेस अक्रॉस इंडिया मैंने रिसीव किए मैसेजेस और उसमें एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि सर हमारी क्या गलती है कि आप जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें इस चैनल के माध्यम से देते थे उससे वंचित कर दिया हमें। अब आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं जिसके कारण हम हर दिन जो सीखते थे लॉ की बातें, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो किताब में नहीं सीख सकते थे, वो अब नहीं सीख पा रहे हैं। मैंने उसका मूल्यांकन किया और फिर मैंने सोचा कि बात तो सही है, तो किसी तरीके से समय निकाल करके कुछ वीडियोज़ बनाया जाए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को दिया जाए। आज मैं किसी पर्टिकुलर मैटर में एक स्पेशल कोर्ट के पास से अपियर हुआ। ऑफेंस ऑफ रेप का मुकदमा था। आई वॉज फॉर द एक्यूज पर्सन। लेकिन हमारे मैटर से पहले एक मैटर जजमेंट पे था। मतलब ये हुआ कि जब भी किसी कोर्ट का कॉज लिस्ट बनता है तो उसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मैटर्स होते हैं। कुछ मैटर्स मिसलेनियस काम के लिए रखे जाते हैं, कुछ मैटर्स आर्गूमेंट के लिए रखे जाते हैं, कुछ मैटर्स एविडेंस के लिए रखे जाते हैं, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं, और कुछ मैटर्स जो है वो जजमेंट के लिए रखे जाते हैं। मतलब उस दिन जज साहब जजमेंट सुनाएंगे। जब जजमेंट सुनाने की बात होती है तो जो पार्टीज एसोसिएटेड होते हैं केस के, उनको कोर्ट में उपस्थित होना होता है और उसके बाद उनके समक्ष जज साहब ओपन कोर्ट में उनको जजमेंट सुनाते हैं। जब भी जजमेंट सुनाया जाता है तो उसके रेलेवेंट पोर्शंस को बताया जाता है कि देखो ये केस था, कंप्लेनेंट ने ये केस फाइल किया था और उसके बाद एविडेंसेस ऐसे हुए, इनका आर्गूमेंट ये था, उनका आर्गूमेंट ये था और कोर्ट का ये निष्कर्ष है। और इस तरीके से प्रॉपरली ये बताया जाता है और फाइनली चाहे एक्विटल हो या कन्विक्शन हो, ये बता दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो वैसे किसी मैटर में मैं बड़े गौर से देख रहा था। सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स थे वो आ गए कोर्ट में और जज साहब ने प्रोनाउंस करना शुरू किया जजमेंट को और ब्रीफली केस के बारे में बताया। केस बेसिकली मोटा मोटी यदि समझा जाए तो ये था कि कोई लेडी किसी कंपनी को ज्वाइन करती है और शायद उनकी सैलरी बढ़ाने के बाद कुछ हुआ होगा उनसे और जो डायरेक्टर था वो पैसे नहीं बढ़ाया, तो पैसे को एक्सटॉर्ट करने के लिए इन्होंने एक फर्जी केस कर दिया। और उसके बाद उसका जब ट्रायल हुआ तो जज साहब ने ये निष्कर्ष पे निकले कि ये जो केस डाला गया था, केस फाइल किया गया था कंप्लेनेंट के द्वारा, वो पूर्णतः कंप्लीटली फ्रिवलस केस है। एक भी एविडेंस इवन प्राइमा फेसाई शो नहीं कर रहे हैं कि ये जो डायरेक्टर है ये किसी तरीके से मोलेस्ट किया है इसे, और ये पैसे बढ़ाने के लिए इस पे झूठा मुकदमा किया और इसको परेशान किया और इसीलिए अदालत इनको ऑनरेबल एक्विटल मतलब बाइज्जत बरी करती है। जब ये बात हुई कोर्ट में तो एक्यूज पर्सन जो कई साल तक इस लंबे प्रोसेस से देखा था, इसके रिगर्स को देखा था, इसके रिगमोरल्स को देखा था, वो रोना शुरू कर दिया। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, इमोशंस आ जाते हैं। तो जैसा आपने कहा अभी रुको, अभी मेरा जजमेंट पूरा नहीं हुआ है। जैसा आपने कहा कि आपको ऑनरेबल इक्विटल तो करता ही है कोर्ट, साथ ही साथ विक्टिम को, कंप्लेनेंट को जो फर्जी केस किया है उस पे पर्जरी का मुकदमा दायर करती है और आदेश देती है कि इन पे पर्जरी का मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए इन पे मुकदमा चलाया जाए और यदि ये पाई गई दोषी तो इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि इस तरीके की विक्टिम एक्यूज के लाइफ को बर्बाद कर देती है, कई साल बर्बाद करती है, पैसे बर्बाद करती है, उसके रेपुटेशन को बर्बाद करती है, सब कुछ खत्म हो जाता है एक्यूज का। और बाद में ऑनरेबल एक्विटल यदि मिल भी गया तो जो समय लॉस हुआ है, जो पैसे लॉस हुए हैं, जो रेपुटेशन लॉस हुआ है, उसका क्या, उसकी भरपाई कौन करेगा? और इसीलिए ये अदालत ये मानती है कि ऐसे कंप्लेनेंट के ऊपर, विक्टिम के ऊपर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत सख्त संदेश है। जितने भी कंप्लेनेंट है जो फर्जी शिकायत करते हैं, फर्जी केस करते हैं, जस्ट टू रेक वेंजेंस, उनके ऊपर मुकदमा करना जरूरी है। अदरवाइज ये इतना ज्यादा फैल चुका है आजकल, झूठा केस करना, झूठा कंप्लेंट करना बहुत ज्यादा। द कोर्ट्स आर फ्लडेड विद दीज ऑल केसेस जिसमें कंप्लीटली फर्जी चीजें हैं। तो इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनको पता नहीं चलेगा कि अच्छा, यदि हम गलत करेंगे तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और मुझे भी जेल भेजा जा सकता है। ये सख्त संदेश देना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई दफ़ा ऐसा भी देखा है कि कोर्ट एक लीनियंट व्यू लेकर के विक्टिम को छोड़ देती है, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ पे वे आउट करना होता है कि एक्यूज का जो लाइफ खराब हुआ, समय खराब हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो यही लेडी जिम्मेदार है जो गलत तरीके से फर्जी केसेस किया जस्ट टू एक्सटॉर्ट सम मनी। और इसीलिए कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि इन पे पर्जरी का मुकदमा दायर करो और उसके बाद इनके ऊपर ट्रायल शुरू करो। जब आप कोर्ट में होते और इस चीज़ को देखते तो बड़ा अच्छा लगता, आपको बहुत कुछ सीखते। मैं एग्जैक्टली ट्रू कॉपी तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बताने का प्रयास किया है कि इस तरीके की चीज़ें आपके सामने होती है तो कैसा लगता है, आप कुछ सीखते हैं।
और साथ के साथ इसीलिए कहा जाता है कि लॉ स्टूडेंट्स को हर दिन कोर्ट जाना चाहिए, लॉ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने इंटर्नशिप के दौरान इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो आप सेंसिटाइज होंगे लॉ के प्रति, कानून के प्रति। आप सही सजेशन दे पाएंगे, सही लीगल एडवाइस देंगे अपने क्लाइंट को, ताकि कोई फर्जी केस ना कर दे, कोई ऐसा केस ना कर दे जिससे सोसाइटी का जो फेथ है वही शेक हो जाए। मैंने थोड़े दिन पहले एक और केस की बात हमने करी थी, जब हमने आपको ये बताया था कि केस था जिसमें मदर ने फादर के ऊपर पॉक्सो केस दर्ज करवा दिया बेटी से, जो कि एक माइनर है। आप समझिए कि एक पिता जो कितना मुश्किल से अपनी बच्ची को पालता है, सामने दिख रहा है कि हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ और केस दर्ज करवा दिया पॉक्सो का। डिस्प्यूट था कस्टडी को लेकर के कि बच्चे की कस्टडी कौन लेगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई वकील साहब नहीं उनको सजेशन दिया होगा कि तुम पॉक्सो का केस दर्ज करवा दो, ये कस्टडी कभी नहीं ले पाएगा लड़की का। और क्या हुआ फिर, एक फर्जी। अब ऐसी मदर को यदि जेल ना भेजा जाए तो फिर कैसे काम होगा। ऐसे विक्टिम को, जो सो कॉल्ड विक्टिम है, इनको जेल का रास्ता दिखाना चाहिए। हमारे जैसे लोग यदि जज बनेंगे आगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि कोर्ट मानती है कि यह फर्जी केस है, कोई एविडेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल लीनियंट व्यू कंप्लेनेंट पे ना रखें, कोई भी केस हो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। अदरवाइज एक्यूज का भरोसा कोर्ट से उठ जाएगा कि समय उसका बर्बाद हुआ, पैसे उसके बर्बाद हुए, और कंप्लेनेंट बस छोड़ दिया उसको। ना, नहीं छोड़ना उनको, क्योंकि ये ग्रांटेड में ले लिए हैं, पूरा सिस्टम को बर्बाद करके रखा। सीधा कन्विक्शन रेट क्या है हमारे देश का कन्विक्शन रेट, यू गो थ्रू इट, क्या हाल बना दिया है। फर्जी केसेस, हर जगह फर्जी केसेस, जितने स्पेशल कोर्ट जाकर के देख लो, हर जगह पॉक्सो के फर्जी केसेस, ST/SC के फर्जी केसेस, 376 के फर्जी केसेस। व्हाट इज दिस। हम तो हर दिन देखते हैं, हमें पता होता है। इसीलिए ये एपिसोड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हमारे साथ जो भी हमारे इंटर्न थे उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा उन्होंने, और ये भी देखा कि एक जज यदि स्ट्रिक्ट है तो वो कर सकता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके लिए मैं समय समय पर लाता रहूँगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि BNS के किस प्रोविजन में पर्जरी डिफाइंड है और कितना पनिशमेंट है। इस लेडी को, कंप्लेनेंट को, जो फर्जी केस दर्ज की थी, ये मैक्सिमम कितने साल तक जेल जा सकती है। यदि इस पे पर्जरी का केस चले, ट्रायल कंप्लीट हो, तो कितने सजा हो सकती है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।